नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सनी डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का एक शानदार सा टेस्ट लेंगे। सारे टॉप 20 क्वेश्चन जो होगा आपका। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सनी डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का एक शानदार सा टेस्ट लेंगे। जो सारे क्वेश्चन जो होगा आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। आपको बताना है कि किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है आपका 35 वर्ष, ऑप्शन बी 45 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, हम लोगों से पूछा है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम एज हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है 35 वर्ष। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच स्टेट इज श्रीहरिकोटा लोकेटेड। आपको बताना है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका गुजरात है, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश है या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिएगा, श्रीहरिकोटा जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में होता है, तो मीनाक्षी मंदिर जो होता है वो आपका मधुर यानी कि तमिलनाडु राज्य में होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर होता है, तो सोमनाथ मंदिर जो होता है वो आपका गुजरात में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है आपका यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी जो होता है वो आपका गंगा नदी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गंगा। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि कारगिल वार वाज फाउट इन विच ईयर। आपको बताना कि कारगिल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। ऑप्शन आपका 1971, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1999 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2004। जल्दी से बताना कि कारगिल का युद्ध कौन से साल में लड़ा गया था। तो देखिएगा, कारगिल का युद्ध जो हुआ था आपका 1999 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1999 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो यूएनओ का स्थापना जो हुआ था आपका 1945 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, हम लोगों से पूछा है कि भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। आपको बताना है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन थे। ऑप्शन है आपका बाण भट्ट, ऑप्शन बी बी एस नैपॉल, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आप सभी को पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक जो होते हैं वो आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है और आर्मी के पेपर में हर बार एक राज्य और राजधानी से क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसे याद करना अच्छी तरीके से। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। आपको बताना है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को याद होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, त्रिपुरा की राजधानी जो होता है वो आपका अगरतला होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अगरतला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर नाइट एंड डे। आपको बताना है कि रात दिन किस कारण से होता है।
ऑप्शन है आपका घूर्णन गति, ऑप्शन बी परिक्रमण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि रात और दिन किस कारण से होता है। तो देखिएगा रात और दिन जो होता है वो आपका घूर्णन गति के कारण से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। आपको बताना है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। आपको जल्दी से बताना है कि सऊदी अरबिया की मुद्रा क्या है। ऑप्शन है आपका दिनार, ऑप्शन बी लीरा, ऑप्शन सी रियाल या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा सऊदी अरब का मुद्रा जो होता है वो आपका रियाल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि केप टाउन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है कि केप टाउन किस देश की राजधानी है। ऑप्शन है आपका साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी पोलैंड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा केप टाउन जो होता है वो आपका साउथ अफ्रीका देश की राजधानी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है साउथ अफ्रीका यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। और पोलैंड की राजधानी जो होता है वो आपका वर्षा होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड। आप सभी को बताना है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका देहरादून, ऑप्शन बी खड़गवासला, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन नंबर डी नागपुर। तो देखिएगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो होता है यानी कि एनडीए जो होता है वो हमारा खड़गवासला में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी खड़गवासला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो होता है आपका देहरादून में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि बेसबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपको बताना है कि बेसबॉल जो खेल का होता है उसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन है 11, ऑप्शन डी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन नंबर डी 9। तो देखिएगा बेसबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो होता है वो आपका 9 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 9 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द क्लासिकल डांस फ्रॉम केरला स्टेट। आपको बताना है कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है। ऑप्शन है कथकली, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी छऊ या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य जो होता है वो आपका कथकली होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है कथकली यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम जो होता है आपका तमिलनाडु राज्य का होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और छऊ जो होता है हमारा मणिपुर का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में के बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच स्टेट इज निशांत बाग लोकेटेड। आपको बताना है कि निशांत बाग किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका उत्तराखंड है, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि निशांत बाग जो होता है वो कौन से राज्य में स्थित है। और मैं आप सभी को बता दूं कि सारे क्वेश्चन जो है वो आपका आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है और डेली चैनल पर लाइव क्लास स्टार्ट होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज से यहाँ पर रेगुलर क्लास होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर करना है। तो देखिए निशांत बाग जो होता है वो आपका जम्मू कश्मीर में होता है, नहीं कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। आपको बताना है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन है सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ब्यास या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा कि भाखड़ा बांध जो होता है वो कौन से नदी पर बना है। तो देखिएगा भाखड़ा बांध जो होता है वो आपका सतलज नदी पर बना है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है सतलज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। आपको बताना है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना % होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा हवा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है वो आपका 0.03% होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0.03% यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा लगभग 21% का होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश। आपको बताना है कि मछली का श्वसन अंग क्या होता है। ऑप्शन आपका फेफड़ा, ऑप्शन बी मुख गुहा, ऑप्शन सी गिल्स या फिर ऑप्शन नंबर डी नाक।
दिमाग। तो आप सभी को पता होगा कि मछली जो श्वास लेता है वो आपका गिल्स से लेता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिल्स यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। और मनुष्य जो होता है वो आपका लंग्स यानी कि फेफड़ा से लेता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की। और 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, दूध को दही में बनने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो आपका लैक्टोबेसिस होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबेसिस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की। और 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। आपको बताना है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज अ डिजीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। आपको जल्दी से बताना है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, नाइट ब्लाइंड यानी कि रतौंधी जो होता है हमारा विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट है। और विटामिन बी से जो होता है वो आपका बेरी बेरी होता है, इसे आपको ध्यान रखना। और विटामिन सी जो होता है वो आपका स्कर्वी रोग होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच केमिकल इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपको बताना है कि पौधे से प्राप्त होने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन है आपका क्यूनिन, ऑप्शन बी एस्पिरिन, ऑप्शन सी इंसुलिन या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को SW के तौर पर देता हूँ और एक और क्वेश्चन मैं दूंगा आपको SW के तौर पर। तो इन दोनों का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका भी राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर आपका SW का क्वेश्चन है, तो आप सभी को इसका भी राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है। आपको बताना है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा को जारी करने वाला देश कौन है। ऑप्शन आपका जापान है, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस है या फिर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर आप सभी को SW करके देना है और इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से कमेंट करके इसका दोनों का राइट आंसर आपको लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है और चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। और हमारा डेली चैनल पर लाइव क्लास स्टार्ट होगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना और कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन थे उधर जीके और ये दोनों था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज का क्लास हमारे पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।